हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। साथियों, आज हम एसएससी जीडी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो मुगल वंश से संबंधित क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। साथियों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुगल वंश से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन आए हुए कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए जो मुगल वंश से सब बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो सभी प्रश्नों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप पूरे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ते हैं अच्छे से, तो यहाँ से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था कौन था? ऑप्शन ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है शाहजहां और डी है अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो, बाबर ने सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में बादशाह की पदवी धारण की थी। कब धारण की थी, कहाँ से? फरगना में, बी है काबुल में, सी है दिल्ली में और डी है समरकंद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काबुल में धारण की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है 1530, बी है 1520 और सी है 1526, डी है 1550। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1526 में आक्रमण भारत पर किया था बाबर। क्वेश्चन नंबर चार, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था, क्या था? ऑप्शन ए बाबर की वीरता, बी है तोपखाना, सी है इब्राहिम लोदी की दुर्बलता, डी है कुशल सेना नायक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तोपखाना की वजह से बाबर जो है विजयी हुआ था। क्वेश्चन नंबर पांच, निम्न नामों में से उसे चयनित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। ऑप्शन ए है कामरान, बी है उस्मान, सी है अस्करी और डी है हिंदाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उस्मान था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? देखिए, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ऑप्शन ए बाबर, बी है हुमायूं, सी है जहांगीर और डी है शाहजहां। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था, कब किया था? 1532, 1531, 1533 और 1536। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूं द्वारा दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस धातु का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया? ऑप्शन ए है स्वर्ण, बी है रजत का, सी है तांबे का और डी है कांसे का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं द्वारा दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत स्वर्ण का सिक्का चलाया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए है हुमायूं एवं सुल्तान मोहम्मद नुहानी के बीच, बी है शेरशाह एवं हुमायूं, सी है शेरशाह एवं मिर्जा कामरान, डी है मोहम्मद शाह एवं हुमायूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, शेरशाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी? ऑप्शन ए है डाक चौकी, बी है यात्रियों के लिए, सी है अधिकारियों के लिए और डी है शस्त्रागार के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शस्त्रागार के लिए नहीं आती थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो किसका स्थित है? ऑप्शन ए है देखिए बहादुर शाह जफर, बी है अलाउद्दीन खिलजी और सी है शेर शाह सूरी, डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी?
ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है इस्लाम शाह और डी है शेर शाह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेर शाह ने बनवाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? ऑप्शन ए है कालानौर, बी है लाहौर, सी है काबुल और डी है सरहिंद। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कालानौर। ठीक है, किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली थी? कालानौर पर। क्वेश्चन नंबर 14, अकबर बैरम खां की संरक्षकता में रहा कब तक रहा? 1555 से 58 तक, 56 से 60 तक और 1560 से 64 तक और 1560 से 70 तक। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1556 से 1560 ईस्वी तक जो उसका संरक्षक था बैरम खां। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? ऑप्शन ए है आदम खां को, बी है बैरम खां को, सी है बाज बहादुर को और डी है पीर मोहम्मद खां को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदम खां को स्वयं मारा था। क्वेश्चन नंबर 16, अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ऑप्शन ए है बुंदेलों और बी है कछवाहों से और सी है राठौरों से और डी है सिसोदिया से। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता एवं स्वीकार नहीं की थी? कौन? ऑप्शन ए है आमेर, बी है मेवाड़, सी है मारवाड़, डी है बीकानेर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1556, बी है 1576, सी है 1756 और डी है 1676। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ऑप्शन ए है अमर सिंह, बी है मान सिंह, सी है हकीम खान और डी है शक्ति सिंह। क्या हो जाएगा 19 का आंसर? तो 19 का जो ऑप्शन नंबर सी है हकीम खान इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? ऑप्शन ए है कनकूट, बी है हल की संख्या, सी है जब्त और डी है गल्ला बख्शी। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जब्त इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ऑप्शन ए है राजस्व एकत्रित करने हेतु, बी है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, सी है धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु और डी है स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु। तो किसका आंसर बी हो जाएगा, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु कराया था। ठीक है, 22 से अकबर ने 10 साला प्रथा की शुरुआत की थी, कब की थी? ऑप्शन ए है 1575 में, बी है 1580 में, सी है 1590 में और डी है 1602 में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1580 ईस्वी में अकबर ने 10 साला प्रथा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए 1570 और बी है 1578, सी है 1581 और डी है 1582। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 24, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, कौन था? ऑप्शन ए है अकबर, बी है शाहजहां और सी है औरंगजेब, डी है बहादुर शाह। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए अकबर जो है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, मुगल सम्राट जहांगीर ने
कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए है इंग्लिश खान, बी है शेर खान, सी है फारसी खान, डी है हिंदुस्तान खान। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लिश खान इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? ऑप्शन ए है आगरा, बी है अजमेर, सी है दिल्ली और डी है फतेहपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने थॉमस रो को अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था, कौन था? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को बेल्सर्ट, बी है हॉकिंस, सी है निकोलाओ मानुची, डी है पीटर मुंडी। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांसिस्को बेल्सर्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? 28 का ऑप्शन नंबर ए है मेहरुन्निसा बेगम, बी है शाह बेगम और सी है करमसी, डी है मलिक ए जहां। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाह बेगम, यानी कि मानबाई के नाम से भी इनको जाना जाता था। 29 का देखिए क्वेश्चंस, जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी? ऑप्शन ए है ओरछा, बी है ग्वालियर, सी है धार और डी है नरवर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहांगीर ने ओरछा दुर्ग में शरण ली थी। क्वेश्चन नंबर 30, किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा सिंहस्पा पद्धति अपनाई? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने इस पद्धति को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 31, जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? ए है अबुल फजल के, बी है वीर सिंह बुंदेला के, सी है जय सिंह के और डी है मान सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था? ऑप्शन ए है खुसरो, बी है कामरान, सी है हिंदाल और डी है दारा सिको। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खुसरो जो है जहांगीर का पुत्र था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? ऑप्शन ए है बाबर, बी है अकबर, सी है शाहजहां और डी है जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है जहांगीर, बी है गियास बेग, सी है आसफ खां और डी है खुर्रम। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खुर्रम जो है नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? ऑप्शन ए है गोलकुंडा, बी है बीजापुर, सी है अहमदनगर और डी है खानदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमदनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहां स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है फतेहपुर सीकरी, सी है सूरत और डी है वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। 37 है, किस मुगल बादशाह ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत चलाया था? ऑप्शन ए है जहांगीर, बी है शाहजहां, सी है औरंगजेब और डी है अकबर। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत चलाया था शाहजहां ने चलाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है 1630, बी है 1632,
सी है 1633 और डी है 1635। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1633 में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? क्या थी झगड़े की? काबुल, बी है कंधार, सी है कुदूज और डी है गजनी। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कंधार था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। रिक्त स्थान भरना है। क्या भरा जाएगा? अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर या डी है बाबर। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। 41 अधोलिखित में कौन एक दारा शिकोह की रचना है? ऑप्शन ए तबकती नासरी, बी है किताबुल हिंद, सी है तहकीक ए हिंद, डी है मजम उल बहरीन। 41 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मजम उल बहरीन। क्वेश्चन नंबर 42 शाहजहां ने दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? ऑप्शन ए है शाह बुलंद इकबाल, बी है जहां पनाह मुकद्दस, सी है इलाही ए आलमगीर, डी है अकबर ए जहां। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शाह बुलंद इकबाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है आगरा, सी है औरंगाबाद और डी है लाहौर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो दारा शिकोह को कहां दफनाया गया था? दिल्ली में दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन था? दारा शिकोह, बी है शुजा, सी है अमीर हसन और डी है अमीर खुसरो। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दारा शिकोह ने हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है अकबर, सी है शाहजहां, डी है जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। मुगल राजकुमार जिसने श्रीनगर और गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन थे? सुलेमान शिकोह, बी है दारा शिकोह, सी है औरंगजेब, डी है मुराद। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? जहां आरा, रोशन आरा, सी है गौहन आरा, डी है मेहरुन्निसा। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब की पुत्री मेहरुन्निसा थी। ठीक। अगला क्वेश्चन औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमाने की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए है शाइस्ता खान, बी है अमीन खान, सी है जहां आरा, डी है रोशन आरा। तो 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जहां आरा को साहिबात उज जमाने की उपाधि दी थी। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी? ऑप्शन ए दिलेर खां, बी है जय सिंह, सी है जसवंत सिंह और डी है शाइस्ता खां। तो 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा। जय सिंह के साथ जो है पुरंदर की संधि की थी शिवाजी ने। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन था? ऑप्शन ए है रामदास, बी है नामदेव, सी है तुकाराम, डी है शंकरदेव। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामदास के समकालीन थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 किस मुगल बादशाह ने अकबर की राजपूत नीति को परिवर्तित किया? ऑप्शन ए है खुर्रम, बी है औरंगजेब, सी है शाहजहां और डी है दारा शिकोह। तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब अकबर की राजपूत नीति को परिवर्तित किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्न में से
कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है बहादुर शाह प्रथम, बी है शाह आलम द्वितीय, सी है औरंगजेब, डी है आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। मुगल काल में जनपद यानी जिला क्या कहलाता था? ऑप्शन ए है इक्ता, बी है सरकार, सी है तर्क, डी है सूबा। तो क्या कहलाता था? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो जिला जनपद को क्या कहा जाता था? तो सरकार कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, सम्राट द्वारा नियुक्त परंतु सीधे राज्य से वेतन पाने के लिए स्थान पर मनसबदारों से वेतन पाने वाले सैनिक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए बालाशाही, बी है बरावर्दी, सी है कुमकी और डी है दाखिली। तो 54 का राइट आंसर डी, दाखिली कहलाते थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 55, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है परगना के शरणार्थी था, सरकार के शरणार्थी था, यह कहाँ का शरणार्थी था ये पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का जो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के शरणार्थी नहीं था। ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? नकदी, जागीरदार, अमीर, मिर्जा। तो 56 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उनको नकदी कहा जाता था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? ऑप्शन ए लूट, बी है राजगत संपत्ति, सी है भूराजस्व और डी है कर। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूराजस्व इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। मुगल मनसब प्रणाली के बारे में लिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन एक है जाति पद शाही सोपान में मनसबदार की स्थिति और उसके वेतन का सूचक था। दूसरा है सवार पद घुड़सवारों की उस संख्या का सूचक था जो मनसबदार को रखने होते थे। तीसरा है 17वीं शताब्दी में 1000वां अथवा अधिक सवार पद संभालने रखने वाले मनसबदारों को के रूप में पदनाम दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी? ऑप्शन ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर, डी है जहांगीर। तो किसके शासनकाल में हुई थी? हुमायूं के शासनकाल में चित्रकला की नींव पड़ी थी। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। दस्तान ए अमरी हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है अब्दुल रसमद, बी है मंसूर, सी है मीर सैयद अली, डी है अबुल हसन। तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रसमद इनके जो है चित्रांकन इनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और व्यक्तित्व रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? ऑप्शन ए हुमायूं, बी है अकबर, सी है जहांगीर, डी है शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर ने अधिक रूप चित्रों पर जोर दिया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी? ऑप्शन ए हमजानामा, बी है रजमानामा और सी है बाबरनामा, डी है तारीख ए अल्फी। 63 का राइट आंसर सी, बाबरनामा जो इनके दरबार की नहीं थी। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? ऑप्शन ए हुमायूं, बी है अकबर, सी है जहांगीर, डी है शाहजहां। तो 64 का राइट आंसर बी, अकबर जो है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश दरबार में हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित राजाओं में से
किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? ऑप्शन ए भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, बी है मालवा का राय बहादुर, सी है मेवाड़ का उदय सिंह, डी है गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने इनको जो है संरक्षण दिया था। तो साथियों आज का सेशन यहीं से समाप्त हो रहा है। ये रहे आपके 65 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा क्वेश्चन को देखकर। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि जो मुगल वंश से बनने वाले सभी प्रश्न हैं आपसे कोई भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें और आप लोग अपने तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। तो धन्यवाद साथियों, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।